क्या आप जानते हैं कि राहुल गांधी पर कहां-कहां कितने केस दर्ज हैं? दोस्तों, रतनलाल बोल रहा हूं और आप देख रहे हैं अम्बेडकरनामा। आज मोदी सरनेम केस के मामले में सुप्रीम कोर्ट पहुंचे हैं राहुल गांधी। मोदी सरनेम केस में 2 साल की सजा राहुल गांधी को हुई थी और इसको रोकने के लिए आज शनिवार को सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई। आपको याद होगा कि सूरत की सेशन कोर्ट ने 23 मार्च को कांग्रेस के पूर्व सांसद राहुल गांधी को सजा सुनाई थी। फैसले के खिलाफ राहुल गांधी के वकील गुजरात हाई कोर्ट गए थे, जहां 7 जुलाई को सुनवाई में कोर्ट ने सजा पर रोक लगाने से इनकार कर दिया था। हाई कोर्ट ने कहा था कि इस केस के अलावा राहुल के खिलाफ कम से कम 10 केस पेंडिंग है। ऐसे में सूरत कोर्ट के फैसले में दखल देने की जरूरत नहीं है। कांग्रेस ने गुजरात हाई कोर्ट के फैसले के बाद कहा था कि हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे और आज सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर दी गई है। सुप्रीम कोर्ट में राहुल की याचिका पर सुनवाई की तारीख अभी सामने नहीं आई है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट से यदि राहत मिल जाती है तो राहुल गांधी की सांसदी बहाल हो जाएगी और वे 2024 का लोकसभा चुनाव भी लड़ पाएंगे। अगर ऐसा नहीं होता है तो वे तकरीबन 8 साल तक चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। उधर राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि की शिकायत करने वाले भाजपा के विधायक पूर्णेश मोदी ने 12 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट में कैविएट दाखिल की थी। इसका मतलब है कि कोर्ट से मोदी सरनेम के मामले में राहुल गांधी के पक्ष के साथ साथ उनका भी पक्ष सुना जाए, इसकी अपील कैबिनेट में उन्होंने की थी। अब मामला क्या है जरा समझिए। 2019 के लोकसभा चुनाव में राहुल गांधी ने कोलार, कर्नाटक में एक चुनावी सभा के दौरान मोदी सरनेम को लेकर बयान दिया था। एक छोटा सा सवाल, इन सब चोरों के नाम मोदी मोदी कैसे हैं? नीरव मोदी, ललित मोदी, नरेंद्र मोदी, और अभी थोड़ा ढूंढेंगे तो बहुत सारे मोदी मिलेंगे। ये मामला सूरत कोर्ट पहुंचा, केस चला, राहुल गांधी की सजा का ऐलान हुआ। 2 वर्ष के लिए सजा का ऐलान हुआ। अगले दिन सांसदी चली गई, लेकिन सेशन कोर्ट के फैसले के 27 मिनट बाद ही राहुल गांधी को जमानत मिल गई थी। राहुल की संसद सदस्यता 24 मार्च को इसी साल 2023 में दोपहर तकरीबन 2:30 बजे रद्द कर दी गई। आप जानते हैं कि राहुल गांधी केरल के वायनाड से लोकसभा सदस्य रहे हैं और लोकसभा सदस्य वहां रहने से पहले उत्तर प्रदेश के अमेठी से लोकसभा के सदस्य थे। लोकसभा सचिवालय ने पत्र जारी कर इस बात की जानकारी दी थी कि उनकी सदस्यता खत्म की जा रही है। लोकसभा की वेबसाइट से भी राहुल का नाम हटा दिया गया है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट में मामला क्या है, थोड़ा समझिए। और क्या राहुल गांधी ने अपने जो काम किया था उसी का शिकार हो गए, ये बात समझना है। अब मामला चलिए थोड़ा 10 साल पीछे लिए चलते हैं। ये सुप्रीम कोर्ट ने 11 जुलाई 2013 को अपने फैसले में कहा था कि कोई भी सांसद या विधायक निचली अदालत में दोषी करार दिया जाता है तो दोषी करार दिए जाने की तारीख से ही संसद या विधानसभा की उनकी सदस्यता चली जाएगी, अयोग्य घोषित कर दिए जाएंगे। यह मामला था लिली थॉमस बनाम भारत सरकार और इसी केस में यह आदेश आया था। इससे पहले कोर्ट का आखिरी फैसला आने तक विधायक या सांसद की सदस्यता खत्म नहीं करने का प्रावधान था। तो फैसला, सुप्रीम कोर्ट का फैसला यह था कि 2 साल या उससे अधिक अगर सजा होती है तो सदस्यता चली जाएगी। याद कीजिए, प्रेस क्लब में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रहा था, वो याद है मुझे, कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ मनमोहन सिंह सरकार एक अध्यादेश लेकर आई थी जिसमें सुप्रीम कोर्ट का फैसला निष्प्रभावी करने का प्रावधान था। ऑर्डिनेंस लेकर आई थी मनमोहन सिंह सरकार।
24 सितंबर 2013 को कांग्रेस सरकार ने अध्यादेश की खूबियां गिनाने के लिए एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई थी। इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में राहुल गांधी ने पहुंचकर कहा था कि ये अध्यादेश बकवास है और इसे फाड़ कर फेंक देना चाहिए। उन्होंने अध्यादेश की कॉपी को फाड़ दिया था और इसके बाद अध्यादेश को वापस ले लिया गया था और उसी कानून के तहत जो सुप्रीम कोर्ट ने कानून दिया था, बनाया था, उसी कानून के तहत अब राहुल गांधी को 2 साल की सज़ा मिली है और इसकी वजह से उनकी सदस्यता चली गई। अगर ये नहीं फाड़े होते और अध्यादेश पास हो गया होता तो शायद उनकी सदस्यता नहीं खत्म होती। तो सवाल है कि जो आपने किया उसी का देख लीजिए आज क्या है मामला। अगर नहीं फाड़े होते तो आज आप नहीं बचते। लेकिन क्या ये एक सजा का मामला है कि इसके पीछे राजनीति है? राहुल गांधी पर कई मुकदमे दर्ज हैं भारत के विभिन्न जगहों पर और कई धाराओं में दर्ज हैं। चलिए उस पर एक नज़र डालते हैं। 2014 में राहुल गांधी ने संघ पर महात्मा गांधी की हत्या का आरोप लगाया था। एक संघ कार्यकर्ता ने राहुल पर आईपीसी की धारा 499 और 500 के तहत मामला दर्ज कराया था। यह केस महाराष्ट्र के भिवंडी कोर्ट में चल रहा है। 2016 में राहुल गांधी के खिलाफ असम के गुवाहाटी में धारा 499 और 500 के तहत मानहानि का केस दर्ज किया गया था। शिकायतकर्ता के मुताबिक राहुल गांधी ने कहा था कि 16वीं सदी के असम के वैष्णव मठ बरपेटा 17 में संघ सदस्यों ने उन्हें प्रवेश नहीं करने दिया। शिकायतकर्ता का कहना था कि इससे संघ की छवि को नुकसान पहुंचा है। ये मामला भी कोर्ट में पेंडिंग है। मतलब जितने भी मामले देखेंगे तो ज़्यादातर मामले एक ही तरह की धाराओं में 499, 500 में हैं और ज़्यादातर मुकदमा करने वाले पॉलिटिकल स्टेटमेंट पे भी नया चलन शुरू हुआ है। मुकदमा करने वाले संघ से जुड़े हुए कार्यकर्ता है। 2018 में राहुल गांधी के खिलाफ झारखंड की राजधानी रांची में एक और केस दर्ज किया गया। ये केस रांची की सब डिविजनल जुडिशियल मजिस्ट्रेट की कोर्ट में चल रहा है। राहुल के खिलाफ आईपीसी की धारा 499, 500 के तहत 20 करोड़ रुपए मानहानि का केस दर्ज है। इसमें राहुल के उस बयान पर आपत्ति जताई गई है जिसमें उन्होंने मोदी को चोर कहा था और ये भी मामला 499 और 500 का 20 करोड़ का मानहानि का मामला है। एक और केस के बारे में चर्चा करता हूं। 2018 में राहुल गांधी पे महाराष्ट्र में एक और मानहानि का केस दर्ज हुआ। ये मामला मझगांव स्थित सिवड़ी कोर्ट में चल रहा है। आईपीसी की धारा 499 और 500 ये पूरी एक प्लानिंग डिजाइन है। समझिए, सब में एक ही धारा लग रही है। 499 और 500 के तहत मानहानि का केस दर्ज है। केस संघ के कार्यकर्ता ने दायर किया था। राहुल पर आरोप है कि उन्होंने गौरी लंकेश की हत्या को बीजेपी और संघ की विचारधारा से जोड़ा था। मतलब सब में देखिए पैटर्न, देखिए धारा एक ही तरह की है और ज़्यादातर संघ के कार्यकर्ता ही कंप्लेनेंट है। 2018 में एडीसी बैंक के चेयरमैन अजय पटेल ने अदालत में मानहानि का मामला दर्ज कराया था। राहुल गांधी ने आरोप लगाया था कि 8 नवंबर 2016 को नोटबंदी के बाद अहमदाबाद जिला सहकारी बैंक में 5 दिनों में 745.58 करोड़ 58 करोड़ रुपए के पुराने नोट बदले गए। 745.58 करोड़ के पुराने नोट बदले गए थे। इस बैंक के निदेशकों में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी शामिल हैं। 2017 में बेंगलुरु में पत्रकार गौरी लंकेश की हत्या के मामले में आरएसएस को कथित तौर पर जोड़ने के लिए राहुल गांधी के खिलाफ मुंबई के अदालत में मानहानि की शिकायत दर्ज कराई गई थी। शिकायतकर्ता ने कहा कि आरोपियों के बयान की भावना मानहानि कारक और लोगों की नज़र में संघ की छवि खराब करने वाली है। ये भी फिर संघ आ गए हैं, भी संघ कार्यकर्ता हैं। 2018 में राफेल जेट सौदे पर राहुल गांधी ने बीजेपी का मजाक उड़ाया था और ट्वीट करते हुए कैप्शन लिखा था, द सैड ट्रूथ अबाउट इंडिया कमांडर इन चीफ। कमांडर इन चीफ की जगह कमांडर इन थीफ।
इस मामले में राहुल गांधी के खिलाफ एक गुड़गांव की एक कोर्ट में मानहानि का केस दर्ज किया गया। 2019 जबलपुर में तत्कालीन भाजपा अध्यक्ष अमित शाह पर हत्या का आरोप लगाया गया था। इसको लेकर राहुल के खिलाफ अहमदाबाद कोर्ट में मानहानि का केस दर्ज किया गया। फिर चलिए झारखंड में 2019 का ही मामला है कि झारखंड में राहुल ने कहा था कि कांग्रेस भाजपा की तरह हत्यारों को पार्टी के अध्यक्ष नहीं स्वीकारेगी। उनके इस बयान पर चाईबासा और रांची में मानहानि का केस दर्ज किया गया। 2022 राहुल गांधी ने कहा पिछले साल कि सावरकर ने आज़ादी से पहले अंग्रेजों से माफीनामे पर हस्ताक्षर किया। मामले में सावरकर के पोते विनायक सावरकर ने मुंबई के शिवाजी पार्क पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज करवाई है। तो इस तरह के सारे पॉलिटिकल केसेस हैं और इसमें देखेंगे एक पैटर्न। तो जितने दक्षिणपंथी हैं, संघ के कार्यकर्ता हैं, वही लगातार राहुल गांधी पे कंप्लेन और मुकदमा दर्ज करवा रहे हैं। और ये डिज़ाइन समझिए, कांग्रेसियों को भी डिज़ाइन पहले नहीं समझ में आता था, पहले इस तरह के केसेस नहीं होते थे, लेकिन एक डिज़ाइन समझिए कि किस डिज़ाइन के तहत केस दर्ज किया जा रहा है। और दूसरी सबसे इम्पॉर्टेंट बात, राहुल गांधी अभी पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है। आरएसएस और बीजेपी की आइडियोलॉजी पर लगातार हमला कर रहे हैं, लगातार उसकी आलोचना कर रहे हैं। शुक्रिया, देखते रहिए अम्बेडकरनामा।